जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से कामकाज कर रहा है। और जैसा कि मैं देखिए पहले ही बताता हूं, आप जो फ्राइडे का दिन होता है उस दिन बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशंस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो कुल मिला के ये ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बड़े चार्ट पे चलते हैं 45 मिनट पे, और ये समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि नए वीक की शुरुआत हो रही है। और जो नए ट्रेडर्स हैं, जो बिल्कुल अभी मतलब जिन्हें कुछ नहीं आता और जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है कि हाँ वो ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर एक साइड इनकम के लिए, पॉकेट मनी के लिए, या एज ए करियर ही इसको बनाना चाहते हैं, या फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन जो टाइम एक्चुअली जो सही ट्रेडर के लिए, अगर इंट्राडे ट्रेडर हो और आपके लिए जो सूटेबल टाइम है वो 5 मिनट्स है। और लोग पूछते हैं कि 5 मिनट में क्या देखना चाहिए, कि 5 मिनट में अगर वो लो हाई तोड़ता है तो उसको मानना चाहिए। नहीं, आप 5 मिनट की एक कैंडल स्टार्ट हुई, अब आप उसके क्लोज को ट्रेंड मानोगे, या मतलब एग्जिट एंट्री आप कैंडल क्लोज के बाद ही लोगे, तो उससे वो आसानी से हो जाता है। दूसरी चीज़, जो लोग नए हैं उनको मैं एक ही चीज़ समझाता हूँ। देखिए, पहले आप चार्ट अपने आप समझने लगोगे। जब आप चार्ट देखना शुरू कर दोगे तो आप चार्ट समझने लगोगे। उसमें करना क्या है कि अभी जैसे आपका पहला दिन है, या आप 10 दिन हो गए, या 1 महीना हो गया, आप क्या करो, दो चीज़ों पे, कोई भी दो चीज़ें उठा लो, उन पे अपनी प्रोफिशिएंसी दिखाओ कि भाई ये तो मैंने परफेक्शन कर लिया। इनका परफेक्शन तो खैर मार्केट में कभी नहीं होता, डेली एक लर्निंग होती है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप ये उस पर वो दो पैटर्न उठाओ कोई भी, और उस पर ट्रेड करना शुरू कर दो। और उन पे इतना ट्रेड करो, इतना, चाहे भले ही कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, लेकिन उन पे ट्रेड करो। जब भी वो पैटर्न मार्केट में दिख जाए आप ट्रेड करो। आप पेपर ट्रेडिंग मत करो, आप उसमें एक्चुअल ट्रेडिंग करो, भले ही एक लॉट से करो। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड मेकअप हो जाएगा। साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट हमारे दिमाग पे पड़ता है वो जब भी पड़ता है जब उस पर पैसा जो है वो खर्च होता है। अगर पैसा नहीं खर्च होगा ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये साइकोलॉजी कैसी होती है जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तब। तो इसलिए पेपर ट्रेडिंग की मैं सलाह नहीं देता हूँ। मैं आपको सलाह देता हूँ, अकाउंट खोलिए, कोई भी अकाउंट खोल लीजिए, उसमें आप सिर्फ ज़्यादा नहीं, 4 या 5 हज़ार रुपये डाल के रखिए, और सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करिए। ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने इतनी बात ये पैटर्न्स की क्योंकि आज एक बहुत अच्छा पैटर्न सुबह से ही दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये है, जब भी आप सुबह आए मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो एक बार बड़े चार्ट पे जाइए, 45 मिनट के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे, और जाके देखिए कि पिछला मार्केट ट्रेंड क्या कर रहा है। तो अगर यहाँ से अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं जाके देखता हूँ, अगर 3 अगस्त से लेकर के, या फिर यहाँ पे भी अगर देख ले, अगर 1 अगस्त से लेकर के, तो मार्केट एक रेंज में है। क्या है? 19,650 से लेकर के 19,250 के आसपास, ये 400 की रेंज में ही मार्केट चल रहा है। लेकिन मार्केट देखो, मार्केट जितने बार ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर नीचे आया, आप समझ पा रहे हो? यहाँ पे एक पैटर्न बना था, और ये वही पैटर्न है जिसकी मैं आज भी बात करने वाला हूँ। इसे कहते हैं एम पैटर्न। तो एम पैटर्न क्या होता है? एम पैटर्न में हम ट्रेड करते हैं, और ये 45 मिनट का है, लेकिन मैं आपको ट्रेड बताऊंगा 5 मिनट के चार्ट पे चल के। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि ये मार्केट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और जैसे ही ये यहाँ आया तो इसने देखो 400 पॉइंट का फिर एक मूव दिया। फिर उसके बाद देखो एक यहाँ पर फिर एक छोटा सा एम पैटर्न बना, और फिर इसने एक बहुत अच्छा मूव दिया लगभग 200 पॉइंट का। फिर ये ऊपर गया। इस बार इसने क्या किया कि एम पैटर्न को ब्रेक ब्रेक किया, लेकिन मतलब बहुत ऊपर गैप अप खुला। ये तो मैंने कल आपको बताया ही था कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो हम क्या करेंगे।
उसकी एनालिसिस पे अभी आएंगे, जो कल मैंने आपको ट्रेड बताई थी, कल की एनालिसिस में वहाँ पे आएंगे। लेकिन अब देखिए फिर से वापस अगर इसको इतने हिस्से को अगर निकाल दें तो ये फिर से वही है और ये फिर यहाँ आ गया। तो एक तो तरीका ये हो सकता है ये वापस यहाँ तक यहाँ आएगा 19,450 का, या फिर मार्केट यहीं पे कहीं पे रुक के जैसे इसने यहाँ से यहाँ किया था और फिर ये पैटर्न बनाया था, वैसे ही ये क्या करेगा कि मार्केट यहाँ से आया नीचे और यहाँ से हाफ तक आके और यहीं से नीचे ऐसे निकल सकता है और लगभग इतनी दूरी जितनी इसने यहाँ तय की थी उतनी ही दूरी ये यहाँ से यहाँ तय कर सकता है, यानी कि लगभग 200 पॉइंट के आसपास आ। अब ये तो हमारा क्या हो गया, इस वीक के आधार पे हमने एक पैटर्न बना लिया। अब इस पैटर्न पे ट्रेड कैसे करना है ये भी समझना जरूरी है। तो अब चलते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि आज हमें किस तरीके का माहौल दिख रहा है। तो ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, अब कल की बात कर लेते हैं। जो कल मैंने एनालिसिस, मैंने आपको एक ट्रेड दी थी निफ्टी में, मैंने ये बोला था कि अगर मार्केट किसी भी तरीके से सबसे बेहतरीन जो हमारे लिए होगा वो एक गैप अप खुलता है। तो गैप अप भी देखिए खुला कहाँ, हमारे जहाँ पे हम इसको सेल करना चाहते वही खुला, लेकिन एक दो कैंडल में ही मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। अब मार्केट अगर स्टॉप लॉस ले लेता है हमारा, वैसे स्टॉप लॉस लिया मैंने करीब 580 570 के आसपास स्टॉप लॉस दिया था, स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हुआ, अच्छी बात है, उससे एग्जिट हो जाओ। लेकिन जैसे ही मार्केट फिर आपकी टेरिटरी में आ जाए फिर आप पोजीशन बना लो। और जिन लोगों ने कल पोजीशन बनाई होगी मुझे लगता है उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा और इस तरीके से ट्रेड करना था। हाँ, बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने हमारा पहले स्टॉप लॉस हंट किया, लेकिन उसके बाद में ये यहाँ से गैप अप खुला, हम जहाँ पे सेल करना चाह रहे थे उसके बहुत ऊपर खुला, लेकिन खुलने के बाद ये क्या किया, ये करीब कम से कम आपके 300 पॉइंट के आसपास ऊपर खींच के ले गया। लेकिन उसके बाद जहाँ पे रुका, तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब शुरुआत के 15-20 मिनट में अगर हमने एक डिसाइड किया है कि हमें कहाँ पे ट्रेड करना है और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, अगर स्टॉप लॉस वहाँ पे ट्रिगर्ड हो जाता है तो पोजीशन बनाने की जल्दी नहीं करो, वहाँ पर उसको मार्केट को खींचने दो जहाँ तक खींचता जा रहा है। फिर उसके बाद जब हमें कोई रेड सिग्नल मिलेगा सेल करने के लिए, अगर वहाँ पे कोई पोजीशन बनाने का कोई इस तरीके से कुछ भी प्राइस एक्शन बनता है तब हम फिर वहाँ पे पोजीशन लेंगे और फिर हम अपने टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो कल भी मार्केट ने लगभग करीब 450 पॉइंट के आसपास हमें फॉल दिया था जो हमने कैप्चर किया। आइए अब देख लेते हैं कि आज मार्केट क्या कह रहा है। आज मार्केट ये कह रहा है कि मार्केट सुबह होते ही खुलता है, क्या खुलता है, गैप डाउन खुलता है। तो ये मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन करके जो हमारा डिमांड जोन था वहाँ से टकराया और एक जो लाइन है ये मैंने आपको पहले ही दी थी कि ये 19,327 ये या तो ये सपोर्ट काम करेगा या रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यही है आज उन नए ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा दिन था जो लोग पैटर्न पे ट्रेड करते हैं। तो अब मैं आपको एक बता देता हूँ, एक तरीका ये है कि आप इसको वेट करिए और ये लगभग मार्केट यहाँ तक आने दीजिए। यहाँ तक ये क्या पॉइंट है, ये है लगभग 300, इसको मार्केट को 300 तक आने दीजिए और 300 के बाद जो भी रिवर्सल का साइन दिखे वहाँ पे सेल कर दीजिए मार्केट को। और अगले टारगेट जो होंगे आपके, जो यहाँ पर जो मैंने डिस्कस किए थे वो लगभग 200 पॉइंट आज और मंडे में हम देख सकते हैं 200 पॉइंट का टारगेट। और आज तो मुश्किल है 200 पॉइंट, ऑलरेडी मार्केट 90 पॉइंट टूट चुका है, लेकिन तो आज नहीं देखते। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये अगर यहाँ पर एक पुल बैक मिलता है तो हम इसको, अगर यहाँ पे ये ब्रेक भी करता है हल्का सा जैसे इसने यहाँ पे किया था, तो हम नीचे की ही पोजीशन लेंगे। और आज के लिए हम जो टारगेट रखेंगे वो लगभग 230, 240, 250, मैक्सिमम 225 का, इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं रखेंगे। तो यहाँ से 100 पॉइंट का हमें टारगेट मिल सकता है। इस तरीके से आज ट्रेड करना है निफ्टी में। आने वाले समय के लिए हो सकता है हम 19,000 के आसपास निफ्टी को देख सकते हैं इसी वीक के अंदर। ठीक है, इस तरीके से निफ्टी में ट्रेड करना है। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना हुआ है
आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट गैप डाउन खुलता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है और फिर एक एम पैटर्न बनता है। अब ये एम पैटर्न भी आपको जो जो मैंने उस दिन टारगेट बताए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो ये हमारा ये जो टारगेट है वो हमारा टारगेट है 43,800 का, और स्टॉप लॉस इसमें बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 450, 450 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखें और इसे ट्रेड कर सकते हो। और ये यहाँ से यहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत कर सकता है, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, फिर आप पोजीशन यहाँ पे बना लेना। और ये जो है ये टारगेट हमें आज या मंडे को आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ऐसी ही लर्निंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, लाइव एनालिसिस ऐसे ही रोज आते रहेंगे। और मेरा टेलीग्राम है जिस पर मैं ट्रेड देता हूँ, जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ वही ट्रेड वहाँ पर डाल देता हूँ, सिर्फ स्क्रीनशॉट लगा के, कि आप भी चाहें तो उस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो उस टेलीग्राम पे जो भी जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, शेयर करिए सभी के साथ, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। और धीरे धीरे हम जो मार्केट में जो लॉस होता है लोगों को, उससे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।